जी इस वक्त हम सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में मौजूद हैं और सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान का ये जो आप ट्रायल देख रहे हैं ये हाई डेंसिटी का ट्रायल कहलाता है। हम अपने काश्तकार भाइयों को बताएंगे कि हाई डेंसिटी का ट्रायल क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से मुतालिक डिस्कशन होगी इसमें प्रोग्राम में। और दूसरा ये भी बताएंगे कि हमारे जो कपास के जो काश्तकार भाई हैं अगर वो हाई डेंसिटी का ट्रायल जो है अपने फॉर्म पे लगाना चाहते हैं तो सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान जो है उनको किस तरह उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो आज हमारे साथ डायरेक्टर CCRA मुल्तान डॉक्टर जाहिद महमूद साहब होंगे हमारे साथ। हम उनसे जानेंगे कि ये जो हाई डेंसिटी का जो ट्रायल है ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत पेश आती है, इसके फ़वाइद क्या हैं और हमारे काश्तकार भाइयों को इसकी किस तरह जो है इसको मददगार साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हाई डेंसिटी ट्रायल असल में है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नॉर्मल हमारे पाकिस्तान में जो पौधों की तादाद है वो 17 से 18,000 होती है। तो लेकिन अगर हम इस तादाद को बढ़ा दें, जैसा कि इस फील्ड में ये 40,000 फ़ी एकड़ और 1 लाख पौधे फ़ी हेक्टेयर हैं, तो इस सूरत में हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं और जो हमारे ज़राई मदाखल हैं उनमें भी कमी आएगी, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो के हमारी इनकम जो है फार्मर की वो बढ़ेगी। तो पूरी दुनिया में जहाँ भी कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ी है तो वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ी है, हाई डेंसिटी की वजह से वो इंक्रीज़ हुई है। तो हमने ये कई सालों से ट्रायल कर रहे हैं पहले कि मैकेनिकल पिकिंग भी इसमें की जा सके और जो दूसरा मशीनें वो यूज़ हों, लेकिन जो हमारे मुल्क की सेटअप है वो है 2.5 फुट पे लाइन टू लाइन, और जो दूसरी दुनिया में है वो है 3 फुट पे, जो मैकेनिकल पिकिंग और मैकेनिकल ऑपरेशंस के लिए। तो इसको हमने सब तरह ट्रायल किया है, पिछले 4 सालों से हम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी से अब इस साल भी हुआ है। तो यानी ये एडवर्स सीज़न था कॉटन के लिए, तो इसमें हमारी आप देख सकते हैं कि कॉटन बड़ी अच्छी है, ये फील्ड जो हाई डेंसिटी वाला है। तो इसमें 2-3 बातें हैं कि एक तो ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाएगा, और ड्यूरेशन शॉर्ट होने की वजह से हमारे जो अखराजात हैं इस पे आने वाले, मसलन नंबर ऑफ़ स्प्रेज़ और फर्टिलाइज़र्स और साथ ही इसके जितनी नंबर ऑफ़ इरिगेशन वो भी कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। तो अगर इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, मसलन इस फील्ड की जो पिछले साल की पैदावार है वो 2 जून को काश्त किया गया था इसको, और 30 सितंबर को टर्मिनेट किया था, और वैरायटी दीबल थी उसमें। तो इस साल हमने और भी वैरायटीज़ चेक की हैं नई जो स्पेशली हाई डेंसिटी के लिए हैं, तो उसकी पैदावार 40 मन तक आ जाती है आसानी से। तो ऐसा कि नॉर्मल में मुमकिन नहीं है। तो इसमें ड्यूरेशन भी कम हो गया है, जो ड्यूरेशन शॉर्ट होने की वजह से जो इंसेक्ट्स प्रॉब्लम हमारे मुल्क में आ रहे थे, बढ़ रहे थे ज़्यादा, जैसे स्पेशली गुलाबी सुंडी का, तो ये सारे मैनेज हैं। अभी आप इसमें फील्ड में भी देख सकते हैं कि लास्ट बॉल्स ओपन हो चुके हैं और इसमें कहीं भी कोई डैमेज नहीं है पिंक बोलवर्म का। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम मौसमियाती तब्दीलियों की अगर हम बात करते हैं तो हाई डेंसिटी जो ट्रायल आपने यहाँ पे लगाया सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जी मुल्तान में, तो इसमें मौसमियाती तब्दीलियों का इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है? जो आम एक होती है रिवायती जो कपास की जो काश्त है और ये एक स्पेशल आपने जो ट्रायल जो लगाया गया है, इसमें ज़रा थोड़ा सा फ़र्क मौसमियाती तब्दीलियों के तनाजुर में ज़रा बता दें। जी मौसमी तब्दीलियों में ज़्यादातर जो इस साल इफ़ेक्ट हुआ है ना, ज़्यादा बारिशों की वजह से हुआ है कि ये जो कॉटन है ज़ीरोफाइट प्लांट है, इसको कम से कम पानी चाहिए, लेकिन बारिशें ज़्यादा होने की वजह से जो जड़ी बूटियाँ उनका ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है। लेकिन अगर हम देखें, इस फील्ड को भी देखें, तो ओवरऑल जितनी हमारे मुल्क की औसत पैदावार है उससे कम अज़ कम भी डबल इस फील्ड की होगी। तो लिहाजा मौसमियाती तब्दीलियों के जो असरात हैं वो भी इस पर कम इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ प्लांट्स ज़्यादा हैं। अगर 20 टिंडे भी पर प्लांट होंगे तो हमारी 35 से 40 मन पैदावार आ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्लांट्स इसमें ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम इसकी सोइंग की बात करते हैं, आपने बताया ना शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी अपना ये जो ट्रायल है, तो ये क्या गंदम के बाद इसको अपने काश करनी चाहिए? और अगर आप कहते हैं इसमें गंदम के बाद अगर काश के लिए सूटेबल टाइम है तो इसकी फिर ये टर्मिनेशन कब होगी इसकी, वो ज़रा बता दें इस पे। जो कॉटन है ना, ये पेरिनियल प्लांट है कि ये साल हर साल रहने वाला है, तो इसको हम जब चाहें टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ बॉल्स हैं, फ़र्ज़ करें सितंबर में लग गए हमारे पास 30 बॉल, तो हमें 30 सितंबर को इसको टर्मिनेट कर देंगे। यानी हम और 4 महीने की कपास कह सकते हैं हाँ इसको जी, फिर? 4 महीने की, ये जैसा मैंने बताया कि ये पेरिनियल प्लांट है, आप जब मर्ज़ी इसको ख़त्म कर लें। जब हमारी रिक्वायर्ड बॉल प्लांट पे लग जाएं
تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اب ختم کر کے نیکسٹ کراپ وہ لگا دیں تاکہ اس کو بھی ڈیوریشن پورا ملے اور اس کی پیداوار بھی بہتر آئے گی گندم کی. تو ہم نے اس سال پورے ملک میں ٹرائل لگوائے تھے لیکن بارشوں کی وجہ سے مثلا پورا سندھ میں وہ سارے خراب ہو گئے ہیں. یہاں بھی جہاں جڑی بوٹی زیادہ تھی وہاں پہ کامیاب نہیں رہ سکے. تو انشاءاللہ اگلے سال ہم نے پلان ہے کہ کم از کم 100 جگہوں پہ صوبہ سندھ اور پنجاب دونوں میں 100 جگہ پہ یہی ٹرائل لگائیں گے اور تاکہ فارمر اس کو دیکھیں اور اس کی طرف اپنا شفٹ ہوں تو ہماری پیداوار بھی بڑھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال اب آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں وہ اگر لگانا چاہتے ہیں ہائی ڈینسٹی ٹرائل تو سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان ان کے لیے کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتا دیں. جی ہم نے تو کئی سالوں سے اس کو ٹرائی کر رہے ہیں کہ کیسے بہتر رہے گا. تو جیسے کوئی بھی فارمر جو لگانا چاہے تو ہم سے رابطہ کرے CCRE ملتان سے، تو ہم پوری ٹیکنالوجی اس کو دیں گے. کیونکہ ہائی ڈینسٹی میں لوگ سمجھ رہے ہیں کچھ کہ اخراجات زیادہ ہوں گے، تو یہ لیکن بالکل اس کے الٹ ہے کہ نمبر آف اریگیشن وہ ہم نے کم رکھنی ہے. اگر زیادہ دی گئی جیسے نارمل دے رہے ہیں تو پھر ہائٹ بڑھ جائے گی اور فروٹنگ پہ کم آئے گی کراپ. اسی طرح کھاد بھی کم ہم نے رکھنی ہے اور پیسٹی سائڈ کا بھی. یہ ساری مینجمنٹ ہم نے کرنی ہے، پھر ہم اچھی طرح پوری پیداوار لے سکیں گے. چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.